चुनौती हम किसी की भी स्वीकार करेंगे, लेकिन रण में करेंगे, घर में नहीं। चुनौती जो हमारा नाम लेके अगर हमको चुनौती देंगे तो हम 1000% चुनौती स्वीकार करेंगे, लेकिन रण में हजारों लाखों लोगों के सामने। देखिए, मुझे लगता है सर्वप्रथम जय श्री राम लला सरकार। भारत माता के समस्त पुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। जय माँ कामाक्षा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई खुल के चुनौती तो खैर नहीं दिया है, और चुनौती हम किस विषय को लेके माने, किस विषय को लेके चुनौती कोई दे रहा है। देखिए, चुनौती वो व्यक्ति दे सकता है जो समस्त चुनौतियों में पास हो, ठीक है ना। चुनौती वो नहीं दे सकता जो दूसरे की चुनौती से हमेशा भागा हो, ठीक है ना। और हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है और किसी से कोई राग नहीं है। हम तो सबके सम्मान के लिए ही हमेशा आगे बढ़ते हैं। और रामलला सरकार एक ऐसा नाम है कि कहीं भी भारत में किसी कोने में, किसी जगह में बैठ के कुछ भी बताने की क्षमता रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये अहंकार नहीं है। संतों के श्री चरणों का रज, भगवान रामलला सरकार के श्री चरणों का रज और सभी का स्नेह प्यार है, इसलिए ऐसा होता है। और इस धरती में एक एक से धर्मधुरी है, एक एक से धर्मपरायण है। और वैसे भी सीतानाथ के चरणों की कृपा से मैं सामवेद को बहुत समय दिया, इसलिए मीडिया के सामने नहीं रहा। लेकिन ये विद्या अगाध विद्या है और सर्वमान्य विद्या है। माँ कामाक्षा के चरणों का रज किसी को अगर प्राप्त हो गया, रामलला सरकार के चरणों का रज प्राप्त हो गया, तो वो बता सकता है। हाँ, चुनौती हम किसी की भी स्वीकार करेंगे, लेकिन रण में करेंगे, घर में नहीं। हम तो किसी की भी चुनौती, जो हमारा नाम लेके अगर हमको चुनौती देंगे तो हम 1000% चुनौती स्वीकार करेंगे, लेकिन रण में हजारों लाखों लोगों के सामने हम वो चुनौती स्वीकार करेंगे और दुनिया देखेगी। घर में चुनौती स्वीकार नहीं किया जाता है। अगर योद्धा अपने घर में लड़ते तो काहे को महाभारत होता है ना। इसलिए रण की बात अगर होगी, रण में कोई ललकारेगा तो रामलला सरकार सर्वप्रथम आगे आएंगे। और बाकी विद्वानों को मेरा सम्मान है और स्नेह है, प्यार है। समस्त संतों के श्री चरणों का रज मुझे प्राप्त है, और उन्हीं के श्री चरणों के रज की कृपा से किसी भी भारत भूमि के किसी भी कोने में जाके मैं अवश्य चैलेंज, चुनौती स्वीकार करूंगा। लेकिन वो अगर जनहित होगा, समाज के कल्याण के लिए होगा, फिर विश्व के कल्याण के लिए होगा, तब जी।